अब देखो सार की बात कितनी सी है, इतनी सी। महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा था ना, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला, उन्होंने कहा जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। अब विचार करो मरने वाला कौन है, क्या केवल परीक्षित मरने वाले? नहीं भाई, सभी मरने वाले हैं, सभी म्रियमाण हैं। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। स्वामी जी महाराज के लिए काल फिरत सर साधे, सभी तो मरने वाले हैं, सबका कर्तव्य यही है। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। कभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि संपत्ति कोई कमा ले, संपत्ति कमाने के बाद फिर दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा विचार किस बात का होता है? संपत्ति बढ़े कैसे। पहले तो संपत्ति कमाए कैसे, फिर जो कमाया है उसको बढ़ाए कैसे। तो हमारा चिंतन, हमारा विचार यही हो, पहले तो हमारा भजन बने कैसे, फिर भजन बढ़े कैसे। पर इसका भी यदि उत्तर हम ढूंढने निकले, संत तो यही उत्तर देते हैं, साधन को हरि भजन है कै सतसंग सहा। पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां एक बात कहता हूं कि यहां संतों ने कहा, ध्रुवदास जी कह रहे साधन को हरि भजन है कै सतसंग सहाय, पर इसमें भी, इसमें दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य जो साधन है वो तो सत्संग है। श्री महाप्रभु जी ने यही कहा, साधु संगति करी अनुदिन राती। ध्रुवदास जी ने कहा रसिकन संग फिरे दिन राती। सेवक जी महाराज ने तो बहुत कहा, कह रहे तिनकी दई जो जूठन खात रसिकन सो प्रीतम कहे। और वहां ध्रुवदास जी ने कहा किसी भी साधन में थोड़ा प्रमाद हो जाए, पहले तो नहीं होना चाहिए, हो जाए कोई बात नहीं, पर सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। बोले यहां में आलस्य ना करे, इसमें आलस ना करे। और कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दो बातें हमारे हाथ आई थी कल की चर्चा से। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई भगवान की भक्ति, इसमें एक बात तो यह कि भाई भक्ति भगवान की ही हो, किसी की भी भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति केवल भगवान की ही हो सकती है। पूजा अर्चना हो सकती है किसी की, लेना देना हो सकता है किसी से, भक्ति भगवान की हो सकती है। पहली बात तो ये कि भगवान की भक्ति, और फिर दूसरा भक्ति का स्वरूप, जोर से बोलो, श्रवण कीर्तन स्मरण। उसमें भी सबसे पहला क्या है? श्रवण। गुरुजनों के मुख से भक्ति सिद्धांत का श्रवण करे, भगवान की कथा वार्ता सुने। क्यों? क्योंकि हमारा मन अटक गया है। उस मन की अटक मिटाने के लिए जब गुरु का शब्द शक्ति संपन्न होकर कान के मार्ग से हमारे हृदय तक जाता है, तब मन की गति बदलती है, तब मन बदलता है। कुछ दिन पहले मैं आपसे यही तो कह रहा था, अगर चमत्कार होता है इस पूरे अस्तित्व में तो वो सत्संग में ही होता है, सत्संग से ही होता है। और कोई पूछे क्या चमत्कार होता है, भाई मन बदल जाता है। स्वार्थ में लगा मन परमार्थ में लग जाता है। श्री कबीर जी यही कह रहे हैं ना, देखत चढ़े और छुअत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे